हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मुकेश टेक एजुकेशन। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। हम सब लोग आजकल कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय 2 मापन पढ़ रहे हैं, जहां पर हम इस समय बीमा पढ़ रहे हैं। बीमा के उपयोग, इससे पहले लेक्चर में हम पढ़े थे बीमा के उपयोग क्या होते हैं। तो आपको हर एक टॉपिक समझ में आ भी रहा होगा, बस आपको ज़रूरत है उसका अधिक से अधिक रिवीजन करने की। बस जितना अधिक से अधिक आप रिवीजन करेंगे उतना आपको माइंड में हर एक टॉपिक कैच करेगा। तो आज हम बात करते हैं विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे भौतिक राशियों के मध्य हम संबंध स्थापित करें। आपकी हेडिंग भी दी गई है, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो आज हम कुछ भौतिक राशियां ले लेते हैं और उनमें हम बीमा की सहायता से उनके बीच संबंध, उनके बीच रिलेशन बनाकर एक सूत्र का निगमन करेंगे, एक फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, माना किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी। क्लियर है? ये कोई सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी है। सरल लोलक की लंबाई L हो गई तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। सरल लोलक का आवर्तकाल जो T है वो लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। तो बीमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा कि बीमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र निगमन कीजिए। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि यहाँ से इसको प्रूव करते हैं कि टी निर्भर करता है किसकी? सरल लोलक की लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर। क्लियर है? तो इसको लिखेंगे कैसे? इसके लिखने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर होगा क्या? T निर्भर, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब होता है निर्भर करना, किसके? लंबाई L पर और किस पर? G पर। क्लियर है? लेकिन इसके बीमा निकालने के लिए या सूत्र के निगमन करने के लिए इसकी घात कुछ होनी चाहिए। तो इसकी घात को हम क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसकी जो L है इसकी घात मान लिए A, इसकी G की घात क्या मान लिए? B मान लेंगे। ठीक है, T नहीं मानेंगे क्योंकि T पर ही तो निर्भर कर रहा है। जो निर्भर करेगा उसी को मानेंगे। अगर आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा हो कि यहाँ पर 1 होता तो है पहले से, तो 1 हम नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम 1 लेंगे तो A और B की वैल्यू निकलेगी नहीं। जब भी A और B की वैल्यू नहीं निकल पाएगी तो हमारे सूत्र का निगमन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से क्या मान A और B, जैसे कुछ और भी होता तो उसको क्या मान लेते? C मान लेते। क्लियर है? तो कितना हो गया? T अनुक्रमानुपाती L की घात A, G की घात B, क्योंकि T निर्भर किस पर करता है? लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर। अब ध्यान दीजिए, इस अनुक्रमानुपाती को जब हटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू K। क्या लिख देंगे? हम K लिख देंगे। जब हम प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, जिसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, जब हटाते हैं उसकी जगह क्या लिख देते हैं? कैपिटल K। यहाँ आया L A और G B लिख देंगे, जहाँ G क्या है? अच्छा यहाँ लिखिए, अभी थोड़ा स्पेस मिल जाएगा आपको। जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्लियर है? और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया बच्चे? चले आगे। चलिए अब क्या करेंगे? सभी की T, L तथा G की बीमा लिखने पर
चलिए बीमा लिख देते हैं। टी क्या है, टाइम है, तो टाइम की बीमा टी ही रहेगी। यहाँ पर टी लिख दिया, ग्रुप ब्रेकर लगा दिया। यहाँ पर के क्या है, अनुक्रम नियतांक है, कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू नहीं होती है, कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। एल क्या है आपका, लंबाई है, एल क्या है, लंबाई है, तो यहाँ कितना हो गया लंबाई का एल, लंबाई का एल ही होता है, बीमा में लिखेंगे, ग्रुप ब्रेकर ऊपर लिख दिया ए। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होती है, एल टी माइनस टू, कितनी होती है, एल टी माइनस टू, यहाँ लिख दिया बी। क्लियर है, समझ में आया। अब आगे हम समझते हैं। अब यहाँ पर टी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यल को, यहाँ पर घात एक है, जब इंटू कराएं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एल ए, यहाँ पर आएगा, इसको इंटू करा दीजिए, यहाँ पर एक है, जब कराएंगे तो आएगा एल बी, और यहाँ से कितना आ जाएगा, या इसको साथ ही लिख देते हैं, यहाँ से माइनस टू बी, इस घात को अंदर इंटू करा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होगा कितना, यहाँ पर हम समझेंगे कितना, इसको पहले और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर टी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ एल है, यहाँ पर एल है, आधार सेम है, जब आधार सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, हम घातें को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी, यहाँ कितना आया टी माइनस टू बी। क्लियर है, ध्यान दीजिए। अब ये जो दिख रहा है, हम घातों की तुलना कर देंगे, घातों की क्या कर देंगे, तुलना। लेकिन घातों की तुलना करने के लिए यहाँ तो टी दिया गया है, यहाँ भी टी, मान लीजिए यहाँ पर टी कितना है, यहाँ पर टी 1 है, यहाँ पर टी इतना है, लेकिन यहाँ एल है, यहाँ पर एल नहीं दिया है, तो यहाँ पर मान लेते हैं एल की पावर 0 मान लिया। यहाँ पर आपको दिख ही रहा है टी 1, यहाँ पर है आपका एल ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या है टी माइनस टू बी। क्लियर है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, घातों की तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर। चलिए तुलना करेंगे। हमने ऐसा क्यों लिखा यहाँ पर 0, क्योंकि जब आधार सेम होगा तभी घातें की तुलना हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। तो यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से पहले यल वाले कर लेते हैं, तो जल लिखेंगे यल वाले को, तो यल 0 इक्वल टू एल ए प्लस बी, तो यहाँ से एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। लेकिन आप लोग कैंसिल मत करिए, देखने में अच्छा नहीं लगता, तो आप लोग इसको एल ही लिखे रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर कैंसिल किए हुए थे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू आ गया 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब ऐसे टी की तुलना कर लेंगे, यहाँ पर टी माइनस टू बी इक्वल टू टी, यहाँ मान लेते हैं 1, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा माइनस टू बी इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से b निकाल लें, कितना आ जाएगा, इधर गुणे में इधर आया तो भाग में, b की वैल्यू ये निकल के। अब इसी b की वैल्यू उठा किस में रख देंगे, समीकरण 2 में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की आ जाएगी। तो लिख देते हैं b का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं, रख दीजिए। a दिया ही गया प्लस, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस से कितना आ जाएगा, -1/2, क्योंकि यहाँ से हम b की वैल्यू रख रहे हैं, इक्वल टू 0, इधर माइनस में है, इक्वल के उधर आएगा, क्या बन जाएगा, प्लस में, कितना आया 1/2 प्लस में आ गया। यहाँ से a और b की वैल्यू आ गई। ये जो a और b की वैल्यू आ गई, इसको उठाकर किस में रख देंगे, हम समीकरण 1 में, किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। चलिए हम रख देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ से हम इसको यहाँ कर रहे हैं, शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ लिख दिया जा रहा है। तो a व b का मान समीकरण किस में रख देंगे, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए बच्चे यहाँ पर रखा जा रहा है, रख देते हैं। क्या है, t इक्वल टू k, अभी k को ऐसे लिखे रहने देते हैं, ठीक है, k, यल को l ही लिखेंगे। a की बीमा कितनी आई, a की बीमा आई है 1/2, a की कितना मान आया है, a का मान आया है 1/2, फिर इंटू g को g ही लिखेंगे। b की मान कितना आया है, -1/2। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको अच्छे से लिख दिया जा रहा है -1/2। यहाँ पर जो g है, g का मान -1/2 है। माइनस में अगर इसको प्लस में बनाएंगे तो इसको क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे, मतलब इसको हर में कर देंगे। हर में कर दीजिए 1/2। जब हर में करेंगे तो नीचे चला आएगा, ये बन जाएगा +1/2। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। इसको लिख सकते हैं कितना के, इसको लिख सकते हैं L/G की घात 1/2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में भाई 1/2 है। 1/2 का मान कितना होता है, √। कितना होता है, √। तो √, कितना होता है, L/G। क्योंकि 1/2 का जो 1/2 इसको क्या लिख सकते हैं, √, स्क्वायर √, लिख सकते हैं ना यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा के को कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब हम प्रयोग के अनुसार पता किए तो क्या निकला था, आप पढ़ेंगे आगे चलकर। तो ये जो के होता है, के का प्रायोगिक मान निकलता है 2π। कितना होता है, 2π। तो यहाँ रख देंगे कितना, 2π √L/G। यही क्या निकला, आपका सूत्र निकला। यही क्या निकला, आपका प्रयोग निकला। क्लियर है। तो आपका निकल गया क्या, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र ये निकला, T = 2π √L/G। जब आप अगले चैप्टर में जाएंगे, सरल रेखा में गति जब पढ़ेंगे, तब आपको इस फॉर्मूले पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स लगाने को मिलेंगे। तो आप जान गए ना ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हम कैसे भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि इन विमाओं से दोष क्या होते हैं। इन विमाओं से क्या होते हैं, दोष, इनके दोष समझते हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं विमाओं के दोष। विमाओं से दोष भी क्या उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मली है, आपको सिर्फ इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इसको समझिए बस। कह रहा नियतांक का मान प्राप्त नहीं कर सकते। हम विमीय विधि से की सहायता से नियतांक का मान हम नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे अभी हमने आपको बताया था t यहाँ पर = k था, तो k क्या था, k एक नियतांक है। तो बीमा की सहायता से हम k का मान 2π नहीं प्राप्त कर सके हैं। बीमा की सहायता से हम k का मान नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी नियतांक आ जाएगा, हम बीमा की सहायता से या बीमा का उपयोग करके इसका नियतांक का मान नहीं प्राप्त कर सकते। पहला तो दोष ये मिल गया इसका। दूसरा कह रहा है यदि कोई सूत्र योग अथवा अंतर में होगा। यदि कोई सूत्र योग अथवा अंतर में होगा तो बीमा की सहायता से उसका निगमन नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा था, t प्रोपोर्शनल, यहाँ पर कितना था, L और G, यहाँ पर इतना था। तो ना यहाँ पर कहीं प्लस है, ना कहीं अंतर है, ना कहीं जोड़ है, ना कहीं घटाव है। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कितना था, v = u + at देखा था समीकरण, कल हमने लगाया v = u + at। तो ऐसे जो आपको सूत्र दिए जाएंगे उसका ना तो हम बीमा की सहायता से उसका निगमन नहीं कर सकते। ठीक है, पहला क्या समझे कि नियतांक का मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, यदि कोई सूत्र या सूत्र योग अथवा अंतर में हो, सूत्र योग अथवा अंतर में हो तो उसका निगमन बीमा की सहायता से नहीं कर सकते। क्लियर है। अगला है 3 से अधिक राशियों पर यदि निर्भर करेगा। 3 से अधिक राशि होगी, कितनी, 3 से अधिक राशि अगर होगी तो आपका निगमन नहीं हो सकता। आप इसकी सहायता से इसका निगमन नहीं कर सकते। 3 से अधिक राशि मतलब हम जानते हैं 3 ही होता है, M, L और T। M, L और T तीन ही क्या होती हैं, आपकी बीमा राशि होती हैं। 3 के अगर अलावा कोई मिल रहा है तो आपका इसकी सहायता से इसका निगमन नहीं हो सकता। क्लियर है। तो ये कुछ इसके दोष थे। तो आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर ऐसे वीडियो आपको और भी चाहिए तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कल फिर मिलते हैं आपसे, एक बार शानदार वीडियो लेकर कल फिर आएंगे, समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।